तो बेटा हम फर्स्ट ईयर के अपने लेक्चर नंबर 74 में पहुंच गए हैं। आज इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में हमने 7.4 टेक्निकली 7.4 हमारे इस दफा कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा मुकम्मल करते हुए, और हम अगले चैप्टर 1 है छोटा था उसमें दाखिल हो जाएंगे आज। तो मुझे उम्मीद है कि आज पीर मंगल बुध है, तो अगले पीर को हम कोर्स खत्म कर लेंगे, मंगल को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमारा कोर्स अगले हफ्ते इस रमजान से पहले खत्म होता है। कोऑर्डिनेटर 5 मिनट बाद देखिएगा कोई बच्चा नाम से आ रहा है या गलत रजिस्ट्रेशन नंबर से आ रहा है, या ये फौरन उसको निकाल दीजिएगा, या उसमें अगर प्रोफाइल पिक्चर लगाइए, बिल्कुल अलाउ नहीं है। ओके बेटा, सबसे पहले कल हमने बात की थी प्रोबेबिलिटी की, और मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी में काउंट करना होता है, दो चीजें काउंट करनी होती हैं। लिखो पी स्मॉल पी से, एक चीज होती है सैंपल स्पेस, नहीं पी ऑफ, हाँ पी ऑफ ए, पी ऑफ मतलब पुरानी मर्जी है इसे लेके जेड तक, जी इसको कहते हैं इवेंट, एक को कहते हैं इवेंट, बी है, सी है, डी है, ए से जेड तक है, आई नहीं लेना, और एस सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मेंबर्स। बार में कह रहा हूँ, इम्कानात हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आप सोचें वही हो, और ज़्यादातर मैथमेटिक्स में देखा गया है कि ये इम्कानात बहुत अच्छे आते हैं। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के दरमियान होती है, यानी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इसको और करके लिखो, और 0 से लेके 100% भी हो सकती है, 100%। तो आपकी मर्जी परसेंटेज में भी, इसको आपकी मर्जी है। अमूमन फ्रैक्शन में बहुत अच्छी होती है, जैसे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कोई यूं दी है और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। और 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 में से एक इम्कान है कि जो आप करते हैं वो हो जाएगा। तो ज्यादा बेहतर है फ्रैक्शन में लिखना, जैसे 0 से 1 के दरमियान। अच्छा, मिसाल के तौर पे तुम कहते हो कि आज क्लास वक्त पे खत्म होगी, तो इसकी इम्कानात क्या 1/3 है, तो इसका मतलब क्लास वक्त पे नहीं खत्म होगी तो उसके इम्कानात क्या होंगी। तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जी, ई डैश लिखो बेटा, जी लिखो, ये ई लिखा था मैंने। अच्छा ई लिखा है, अच्छा लिखो, हाँ नीचे काटो उसको जो तुमने लिख दिया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस ब्रैकेट तो बंद करो बेटा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा 1, यानी तमाम प्रोबेबिलिटीज मिलकर किसके बराबर होती है 1, आज होने की ना होने की। मुमकिन है 3 प्रोबेबिलिटीज हो, साइड में लिखो जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, आज क्लास वक्त पे खत्म होगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश वक्त पे ना खत्म होगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डबल डैश, डबल डैश। क्या मतलब, वक्त पे खत्म होगी, वक्त पे नहीं खत्म होगी, वक्त से पहले खत्म होगी, ठीक है। ये सब किसके बराबर होंगी, तमाम प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है, या 100%। तो पहले तो हम ये याद रखें, तमाम प्रोबेबिलिटीज मिलकर क्या होती हैं 1 के बराबर होती हैं। मतलब ये वो है मैथमेटिक्स में, इससे बहुत सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं। मैं तुम्हें इसकी अभी जाते जाते मिसाल दूंगा। तो चलते हैं, पहले होमवर्क के 1-2 सवाल जो हमने दिए थे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज 7.4 तो उसमें नहीं शामिल है, बट मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, क्योंकि इतने छोटे छोटे सवाल एप्टीट्यूड में आते हैं। चलें,
क्या जी कह सर। रहा है वो? पहले तो सैंपल स्पेस दो डाई देखते हैं तो क्या आता है? सैंपल स्पेस जब दो डाइस फेंकते हैं OS 36 6 into 6। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि तुम बहुत जूनियर हो तो उठा। अब ये क्या है? परम्यूटेशन है। एक्सरसाइज 7.1 याद आ रहा है। 1 1 1 2 ये परम्यूटेशन है। तरतीब मैटर करती है कि पहले 2 1 आ रहा है कि पहले 1 2 आ रहा है। अब इसका पहला पार्ट क्या था? उसका कोई नाम दे दो। Let A be the event of getting double of any kind। अब देखो इंग्लिश है, डबल क्या है? 4 4 जी 3 3। बेहतर है लिख लो, मतलब हाँ। लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि तुम लोग जूनियर हो लिख लो सेट को। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6। डबल ऑफ एनी काइंड कितने बनेंगे? 6। 6। तो वो है, OA ये हमारी मेंबरशिप चार्ट है। फेवरेबल इवेंट है। जी अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू OA अपॉन OS। ये हमने कैलकुलेट किया यहाँ से। OA 6 अपॉन 36 1 अपॉन 12 31 अपॉन 6 1 अपॉन 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गई सर। अब देखो 6 दफा हम छक्के फेंके, एक जगह इम्कान है। बाबा कह रहा है इम्कान का मतलब ये नहीं है कि तुमने मान लिया यही आएगा, ठीक है? डबल ऑफ एनी काइंड हो गया। अमूमन जो तुम्हारे टेस्टों में एग्जाम में आता था, जो कब नहीं आएगा यही क्या मिले, इस तरह के सवाल 5 नंबर के आते थे और बच्चे करके बहुत खुश हो जाते थे। ठीक है बेटा, तो सपोर्बिलिटी है। सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट द सम ऑफ देयर पॉइंट इज लेस देन 7। ओएस तब्दील नहीं हो रहा, OS तो तब्दील ओएस नहीं हो वही रहा। लिख दीजिए पहले तो। जी सर। अब समझना पड़ रहा है वो क्या कह रहा है। और ये सब याद रखिए, इस बार हम क्या कर रहे हैं? परम्यूटेशन। पार्ट 3 लेट कोई भी नाम दे देते हैं B विद द इवेंट। बड़े बड़े नाम दो हैं उनके लिए आएगा। ठीक है। लेट B विद द इवेंट ऑफ गेटिंग सम लेस देन 7 लेस देन 7 बेहतर सेट बी लिख दो, जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं तो बेहतर है। तुम बहुत जूनियर हो। 1 1 7 से छोटा है। 1 2 शाबाश। 1 3 1 4 मतलब इन सबको मिला के क्या होना है? 7 से छोटा लेस देन 7। लेस देन 7। अब 1 5 के बाद 1 6 नहीं आएगा, वो तो 7 बन जाएगा। शाबाश। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 और आएंगे इसमें 2 5 नहीं आएगा। 2 5 नहीं आएगा। 2 5 7 बन जाएगा। जी। 3 1 3 2 इसमें ज्यादा सेट नजर आ रहे हैं, जी। मेंबर्स नजर आ रहे हैं सभी। 3 3 फिर 4 1 4 2 शाबाश। फिर 5 1। 5 1। इससे ज्यादा नहीं आ सकते। कितने कितने? 15 है ये। 15 है। तो हमारा फेवरेबल इवेंट 15 है। 15 है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू OB अपॉन OS। ये यहाँ से हमारे पास आ गई 15 बटा मैं इसके बिता की चीज पढ़ रहे हैं जो कि इम्कानात है। बेटा मैं भी दिखाता हूँ उस इम्कानात में क्या किया है। जी सर। अच्छा, ये 5 बाई 12 का मतलब क्या है? 12 दफा 2 डाइट फेंकी जाएंगी तो 5 दफा इम्कान है क्या आएगा? सम ऑफ देयर पॉइंट लेस देन 7 आएगा। नेक्स्ट पेज ले लीजिए फिर। जी सर। तो आखिरी पार्ट क्या था इसका? तो सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि परम्यूटेशन है कि कम्बिनेशन है। एंड ये बहुत मुश्किल काम है। दो ऐसे पढ़ो थी, सम ऑफ देयर पॉइंट इवेंट का नाम हम रखेंगे। तो OS बता दो। OS विथ 36 रहेगा क्योंकि हर पार्ट में जी। लेट M
मैं be the जानबूझ के event, बड़ा नाम रख रहा हूँ। इवेंट का नाम कैपिटल लेटर से होता है। जी, capital M, let M be the event of getting the sum of their points is 13. Okay, part number 6 कर रहे हैं हम ये। Getting sum 13 का sum चाहिए तो M, Less than 13, not 7, 13. sum of their points is 13. अच्छा, अभी नीचे वाले पे नहीं पहुंचे। सम ऑफ देयर पॉइंट इज 13, तो इसका मतलब 13 जो सम बना रहे होंगे हाँ, उनको हम एक साथ रख लेते हैं। मसलन 3 का कौन सा पार्ट है ये? पार्ट नंबर 5 मैंने करा दिया था। ये तो मैं कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ सर, 1 मिनट, ये पार्ट मेरे से स्किप हो गया था बल्कि। इवेंट वाला। इवन वाला, द सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज इवन, सॉरी, काट लो पहले ये कर। सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज इवन, ये लीजिए। अब इवेंट में 1 इवन में 1 फिर 1 3 फिर 1 5। देख देख के आराम से लिखना। जी, इनका सम इवन होना चाहिए, सवाल की कंडीशन ये है हमारे पास। तो 1 1 1 3 1 5, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 2, सैंपल ये इसके दिख रहा है लिखना ना, नहीं है, लेकिन बेहतर है जूनियर लोग देख लो। 2 4 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, इनका भी सम इवन है। फिर 3 1 देखिए, शाबाश। 3 3, तो उसमें चेक करना में। जी, 3 3 के बाद 3 5, 3 2 नहीं आया, जी, क्योंकि 3 2 और बन जाए। 4 2 4 4 4 अगर 6, तुम यहाँ कॉमन सेंस लगाओ तो 36 में से 18 का सम इवन आ रहा है, जी, लेकिन करो पूरा। 5 1 कॉमन सेंस को साइड में रखो। 5 3 5 5, फिर 6 2 6 4 6, बहुत टफ चैप्टर कर रहे हैं बेटा, ये कोई नहीं करवा रहा, बहुत बार कह रहा हूँ। OM, इनकी तादाद 18 है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ M, OM अपॉन OS 18 36, 50% या 1/2। 50% इनका ये मतलब है, जब भी हम 2 ढाई को फेंकेंगे तो 50% इम्कान आ जाए कि इनका सम इवन आ जाए, इवन आ जाएगा। जी, 50% इम्कान आ जाए, नहीं भी आएगा वो जो भी मैं काउंटर करवा रहा था। फ्रेश स्किल चलाइए। मेरे ख्याल से हम आखिरी पार्ट में पहुंचे। पार्ट नंबर 6 है ये। नहीं, 6 है। हाँ जी, सम ऑफ देयर पॉइंट इज 13। पहले तो ओएस हर दफा बताएंगे OS, बेहतर है ये 36 तरीके लिख दो। जी, इवेंट, टी भी देंगे। लेट T be the event, मैं नाम इसीलिए बड़े बड़े रख रहा हूँ। ठीक है। In which sum of their point is 13. गेटिंग सम 13, तो T जो हमारा बन जाएगा। अब 13 का सम इनमें से किसमें बन रहा है? 6 6 मिला के भी सर 12 बन रहा है, 13 तो नहीं बन रहा। ये नल सेट है, यानी कोई ऐसा नहीं है इन 36 मेंबर में सम ये है। इसका मतलब है इसके मेंबर्स कितने हुए? फिर OT के मेंबर्स 0 हुए, तो यह दिखाने प्रॉपर्टी 0 भी आ सकती है। जी, यानी जब भी हम 2 ढाई को फेंकेंगे ये नामुमकिन। प्रोबेबिलिटी ऑफ T, OT 0 मेंबर्स अपॉन 36, प्रॉपर्टी 0 से लेके 1 के दरमियान 100 में जी, यहाँ 0 हो गई। 0 आ गई। कंडीशन दी है नहीं। मेरे ख्याल से अब लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट है हमारा, पार्टी ठीक आ गई। फ्रेश पेज, OS पार्ट नंबर, डिफिकल्टी आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। एप्टीट्यूड में भी मैं बड़ी आसानी हो दिल्ली फौज है, क्योंकि ये चीजें कोई नहीं पढ़ा रहा है यहाँ। K, capital K, be the event of getting the sum of point is less than or equal to 12. Okay. लंबा सवाल है। Of getting देखो सारे के सारे अंगी sum less than यानी 1 1 1 2 equal to, 12 है और 6 6 जी,
36 लिखने के लिए वो नंबर काम होगा, ऐसा करो 11 11 12 12 13 13 डॉट 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 कहाँ तक जाओगे 6,6 6,6 यानी तमाम के तमाम 100 तो पूरी 36 लिख दो हिम्मत है। जी तो कितने हो गए मेंबर ये 36 ही है 36 हो गए। ओके अभी सवाल में क्या दिया डेमो का पाया उसने प्रॉपर्टी 100% भी आ जाती है। जी पिछले ओके सवाल में 0 आई थी। 36/36 हर पार्ट कुछ ना कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ के आ गई फाइनली 1 मन का मतलब है जब दो डाई फेंकोगे इस तरह हमेशा सम जो है वो 12 या 12 से के बराबर आएगा। इसी तरह का सवाल है जो मैंने शायद क्वेश्चन 1 दिया था, नेक्स्ट दिया था ना, क्वेश्चन नंबर 1 है जी सर। लगाइए। सम ऑफ देयर पॉइंट इज 13 एग्जिट हो गया है ये। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेश पेज। अब दो डाई नहीं है, अगेन ये 6.1 पर उसका प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो अ डाई इज रोल्स 1, तो लिखो एक डाई ले रहे हैं। A die can be rolled in कितने ways? लिखिए rolled once। इसका मतलब इसके जो वेज बनेंगे s इक्वल्स टू 1 आ सकता है, 2 3 4 5 नहीं है, क्योंकि शाबाश 6 बनेंगे सर। छह बनेंगे। ओ एस कैंसिल स्पेस इसकी क्या हो गई 6। 6 हो गई। पहला पार्ट पार्ट नंबर 1 and number 4 let let D be the event D be the event of getting number 4 of getting number 4 के Number कितने four. बनेगा लिखो D साइड में कितने मेंबर हैं? set D इक्वल्स टू 4 एक ही दफा आ रहा है, OD की तादाद 1 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ D OD अपॉन OS अब समझने ये था यहाँ दो डाई नहीं है या एक डाई है। जी 1 अपॉन तो घर में बैठ के 6 करो, एक डाई तो तुम सबके पास होगी और इस डाई को 6 दफा फेंको तो उसके कहते हैं इम्कानात है, बार बार कहना इम्कानात है, मुमकिन एक दफा भी नहीं आए तो क्या कहें इम्कानात 4 आने के एक इम्कान है। 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी जल्दी से हो गया। जी। सैंपल स्पेस बार बार कह रहे हैं चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेगी सवाल ये जी। पार्ट 2 यही कर लेते हैं। पार्ट 2 है जी। अ नंबर इज ग्रेटर देन 4, इवेंट का नाम चेंज कर देते हैं। लेट एफ ओके एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 4 में क्या क्या है देखो, सेट एफ ग्रेटर देन 4 कह रहा हूँ जी इक्वल्स टू 4 नहीं कह रहा है 5 और 6 इसमें दूसरा ना कहना जी इक्वल्स सर। टू 4 नहीं कह रहा। वो एफ दो मेंबर्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओ एफ अपॉन ओ एस शाबाश ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स टू ओ एफ के मेंबर्स 2 थे और ये 6 थे, 1/3 प्रोबेबिलिटी इसको ऑफ भी तुम घर में बड़ा आराम से कर सकते हो कि एक डाई को 2 दफा फेंको, नहीं 3 दफा, तो क्या इम्कान होंगे 5 या 6 आ जाए नंबर ग्रेटर देन 4 नंबर ग्रेटर देन 4 में 5 है। ठीक है ठीक 5 और 6 ठीक है। एक डाई हमने रोल कराई थी ना। है। अगला पार्ट नंबर ये है 4 4 में क्या है और नंबर 7 चाहिए 7। पहले तो इवेंट का नाम लिखो जी सर। पार्ट 4 इवेंट का नाम बदलो बेटा। वैसे एग्जाम में इनमें से कोई एक पार्ट आता था 5 नंबर का, जब भी तो मैंने सैकड़ों बच्चे हैं जिन्होंने 7 चैप्टर से डेव किया है। ऑफ गेटिंग अ नंबर 7 क्या एक डाई में 7 आ सकता है सोचो। यहाँ लिखो ओ जी नल सेट। अच्छा पहले सेट जी लिख देते हैं, नल सेट। अब इसके जो मेंबर्स हुए यानी वो वाली बात है वो 0 हुए, 0 हुए और प्रोबेबिलिटी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मतलब बार में याद दिला रहा है प्रोबेबिलिटी 0 भी आ सकती है। जी।
तो कभी तुम सिंगल डाई से 7 नहीं ला सकते। 0 प्रोबेबिलिटी 0 1 से लेकर 0 के दरमियान होती है। फ्रेश पेज लगा लो यार, बहुत हो गया। ठीक है सर। सिंपल स्पेस नहीं बदलनी। क्वेश्चन तो बस आज मैं जल्दी से नंबर 4 4 को डिजाइन कर रहा हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन पे। 4 करा दिया मैंने। नंबर ग्रेटर देन 7 आ सकता है। लेट करो पहले तो। OS 6 थे। लेट P बी द इवेंट। पी है वो पी प्रॉपर्टी। अच्छा नहीं, P नहीं, R कर देते हैं। लेट R बी द इवेंट। ठीक है, और गेटिंग अ नंबर। मतलब वो नंबर यूज करो कैरेक्टर जो कि सवाल में यूज जी, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 7। क्या आप एक सिंगल डाई को फेंकेंगे और 7 से बड़ा कोई नंबर आएगा आपके पास? पॉसिबल नहीं है सर। तो वो आर कितना हुआ? OR अक्षर लिखो। सेट R के मेंबर्स नल सेट हुए और OR के मेंबर्स की तादाद 0 हुई, तो प्रोबेबिलिटी है जो आपने उठाना है, एंड यही हम कहते हैं लॉजिक। 0। यानी कि एक डाई से आप किसी भी तरीके से 7 नहीं ला सकते हैं। जी। पार्ट नंबर 6, लेट N be the event of getting a number less than 9। लेस देन 9 में 1 से 6 तक आ सकता है। जी, तो जी। पूरा 1 से 6। मेंबर लिख देनी है तो है कि तुम्हें क्योंकि बहुत जूनियर हो तो तुम्हें अब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। कितने मेंबर्स बनेंगे? 6 ON। अभी तेजी से फैसले करने होते बेटा। सबसे पहला फैसला तो जब हम सवाल शुरू करते हैं तो ये देखते हैं परम्यूटेशन है कॉम्बिनेशन है, फिर उसके बाद जो है हम चलते हैं तो इत्तेफाक से ज़्यादातर का सवाल जो हमें मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं? परम्यूटेशन। अपन कहते हैं यहाँ पे पूरा 100% आएंगे। 1 का मतलब ये होता है ये लिख दो 1 ज़्यादा बेहतर है। यानी जब जब दो टाइप एक टाइप देखोगे इम्कान है 1 2 3 4 5 6 फ्रेश पेज लगाओ। जी, मेरे ख्याल से आखिरी सवाल है जो होमवर्क कर रहे हैं या इसके एक है इसके बाद भी होमवर्क का आखिरी है। जी सर, होमवर्क का बहुत सारे हैं लेकिन मैंने जो दिए उनमें मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आखिरी नहीं है, अभी इसके बाकी है। अच्छा अब ये क्या है? इफ 3 coins are tossed simultaneously, ये है हम सिक्कों पे आ गए हैं। 3 सिक्के एक साथ फेंके गए। जरा पहले तो ये देखो 3 सिक्के एक साथ जब फेंके गए तो परम्यूटेशन है कि कॉम्बिनेशन है? पहले सिक्के पे हेड आया, सुनते रहो। दूसरे सिक्के पे हेड आया, तीसरे सिक्के पे हेड आया, हेड टेल। ये क्या है? परम्यूटेशन। तो सैंपल स्पेस बनाओ। सैंपल स्पेस की सबसे पहले बनाते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ 3 कॉइन्स। एक कॉइन किस तरीके से लिख सकते हो? 2 तरीकों से। तो 2 into 2 कितने? 8 तरीकों से हो सकता है। तो देखो 8 तरीका आएंगे। OS equals to 2 into 2 into 2, 8 तरीके। अब जरा इन तरीकों को लिखो। जी, सैंपल स्पेस सेट S, क्या पता हेड तीनों में आ जाए। शाबाश। क्या पता शुरू के 2 में हेड आए, तीसरा टेल आ जाए। तरतीब बदल रही है। जी, पहला हेड फिर टेल फिर हेड। कॉम्बिनेशन में तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, परम्यूटेशन में तरतीब से फर्क पड़ता है। टेल हेड टेल आ जाए। शाबाश। हेड अगले 2 में टेल आ जाए या तीनों में टेल आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स हो गए। OS 8 है। ओके, OS तो इक्वल्स टू 8 होंगे आपको क्या क्या दिखाया। जी। और पहला पार्ट क्या कह रहा है? एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक टेल। लेट जी बी द इवेंट। लेट G be the event और एटलीस्ट 1 टेल लगता है उस सेट को लिखो। at least 1 टेल। अगर कोई चीज मैं टेल कर रहा हूँ प्लीज मुझे बताओ। कुछ बच्चों से मैंने कल वादा किया था CI का मामला करूंगा। एक्चुअली कल मेरी तबीयत बहुत डाउन थी
मुझे 1-2 दिन दे दो, जैसे होगा मैंने उनसे कहा जूम पे सबको अनाउंस कर दूंगा, एनसीआर के फॉर्मूले पे कर लूंगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन हो गई है। ये क्या है, इसमें एटलीस्ट कम से कम एक टेल है मतलब हेड है तो एक टेल, जी, अब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं दूसरे में जी। फिर टेल पहले आ गई, एटलीस्ट वन टेल, वन टेल का तो मतलब क्या है, दो भी हो सकती दो भी हो सकती हैं। शाबाश फिर हेड टेल, टेल ये भी हो सकती है, शाबाश। और ये भी केस हो सकता है कि तीनों टेल्स आ जाएं एटलीस्ट मतलब कम से कम ही ज्यादा आ जाए, जी। कम से कम मेरे नंबर आ जाए। 100 है ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कितने जी के मेंबर बने, 7 ओ जी। कितना गिनूं, बस ये एक पार्ट आता था एग्जाम में, और एप्टीट्यूड में भी एक पार्ट आता है, लेकिन आइडिया यहाँ है। और बताइए मुझे, मैं तो 4 क्लासों में पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, वो एक क्लास के अंदर सब कुछ चैप्टर 7 का करवा देंगे। 7/8 यानी क्या है, जब भी हम 2 पॉइंट को फेंकेंगे, नहीं 3 पॉइंट को, तो 7/8, 8 में से 7 दफा इम्कान है कि कम से कम 2 टेल्स, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल है। कम से कम एक टेल आ जाएगी अब पार्ट 2 में सैंपल स्पेस नहीं बचेगा, जी कैश पेज पकड़ लीजिए आप, जी। और सामने दिखाइए सैंपल स्पेस, और जो कैश पेज लगाइए वो आता है, ताकि बच्चों को याद हो का सवाल। ठीक है सर। कैश पेज इस तरह लगाइए, एकदम नीचे नीचे तक। हाँ, सैंपल पार्ट 2 स्पेस, क्या कह रहा है? पार्ट 2 एटलीस्ट 2 हेड। अच्छा, पार्ट 2 जो हमने एटलीस्ट 2 है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड अगर मुझे चाहिए, लेट ए बी द इवेंट ठीक है, एटलीस्ट, कितने बोले हैं इसमें, 2 है। 2 हेड्स ओके। अभी सेट ए को लिखते हैं, सेट है कि जिसमें कम से कम 2 हेड आए। आसानी रहती है, वैसे तो जरूरी नहीं है। मैं बच्चों से कहता हूँ कि टेस्ट नहीं चलो, एटलीस्ट में 3 हेड भी तीनों आ सकते हैं। एक्सीलेंट, फिर 2 हेड आ जाए, एक टेल आ जाए, ये भी पॉसिबल है। एक्सीलेंट, हेड टेल हेड ये आ जाए, फिर टेल हेड हेड ये आ जाए, पहले में टेल बाकी 2 में हेड, तो 4 केसेस बन रहे हैं सर। ये ओ ए मेंबर्स आ गए 4, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जल्दी से। पी ए इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ एस, तो ये आ जाएगी 4/8 यानी 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, आप जब भी 2 पॉइंट को छानेंगे तो उनके साथ क्या होगा, 2 हेड आने के इम्कान 1/2 होंगे। इसके बाद कौन सा पार्ट, इसमें 3 पार्ट है जी, यहाँ हो जाएगा अगला पार्ट। हो जाएगा पार्ट 3, 2 हेड्स एंड 1 टेल। ठीक है, अब 2 हेड्स का मतलब है एक्जैक्टली 2 हेड्स है, तो एटलीस्ट नहीं लिखा है। 2 हेड्स एंड 1 टेल, इसका मतलब सबसे पहले लेट आर बी द इवेंट। इवेंट का नाम एक ही सवाल में बस दोबारा ना देना बस। जी जी जी, लेट आर बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या चाहिए हमें, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड यहाँ कोई एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं है, 1 टेल, 2 हेड 1 टेल। अपनी मेन सैंपल स्पेस में कितने बन रहे हैं, 1, इसको हम सेट को लिखते हैं 7 के साथ, 2 हेड 1 टेल, ये सैंपल इस पे बहुत काम की चीज है। 2 हेड 1 टेल, भी 2 हेड आ सकते हैं, 2 हेड 1 टेल, शाबाश। बाकी कहीं 2 हेड नहीं मिल रहा है। कितने मेंबर बनेंगे, 1 2 3, ओ आर 3 मेंबर्स। हाँ, एटलीस्ट का तो उसने कुछ नहीं बोला ना इस सवाल में, बस सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर पेज ऊपर आ गया, ओ आर अपॉन ओ एस, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आ गई सर। केस नंबर 3 हो चुका है। केस नंबर 4 पे चलते हैं, सैंपल स्पेस दिखाते हुए। सैंपल स्पेस दिखाते हो आप। जी, कौन सा पार्ट आया, पार्ट नंबर 4, ऑल हेड्स, और हेड है कि
सिर्फ एक केस है सर। जी। नाम दे दो। Let- नाम से देना, रिपीट ना हो जाए। सी दे सकता हूँ नाम। इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, और नेक्स्ट का एक ही है। एक ही है। तो पहले सेट सी, हेड 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 वाला है। मेंबर्स ऑफ सेट सी एक हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओ सी अपॉन अब ये सब हमको काम करना ओ है एस। जो कि हमारे कोर्स में नहीं है। और जब कोर्स खत्म होगा और नेक्स्ट वीक में मैं डिटेल फिर दोबारा दे दूंगा और कितना कोर्स है, कहाँ नहीं है। 5 नो हेड्स एंड नो टेल। ये 5वें पार्ट में पहुंच गए सर। जी। लेट एच बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड नो टेल। क्या मुमकिन है? पॉसिबल तो नहीं है। एच हेड के लिए इस्तेमाल कर दो इवेंट का नाम। ठीक है, जे रख लेते हैं। शाबाश। ठीक है सर। तो सेट जे नल साइड होगा। नल सेट होगा। ये यहाँ तो हेड है। जी। ये दोबारा दिखा दें कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। 0 हो सकती है। ओ जे ओ एस ओ जे के मेंबर 0 अपॉन 3 पॉइंट देख रहे हैं, कुछ तो आएगा। जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जे आ गई सर 0। मतलब हुआ है या नहीं हुआ इसका? इसका 5वां पार्ट करा दिया था, 6वां और 7वां बाकी है बस। कर लेते हैं जी। मैं बार-बार कह रहा हूँ, इतने बड़े सवाल नहीं आते थे एग्जाम में और एप्टीट्यूड में भी इतने लंबे लंबे नहीं आते हैं। सिर्फ आइडिया होना चाहिए बच्चे को। पहला आइडिया होना चाहिए कि परम्यूटेशन है, दूसरा आइडिया होना चाहिए कॉम्बिनेशन है। E be the event of getting the same faces. सेम फेसिस क्या होगा? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल, और क्या होगा? बस 3 इवेंट है और 2 इवेंट है। तो OE के मेंबर्स की तादाद आ गई यहाँ से। सैंपल स्पेस में तो नहीं बदलता जी। एक दफा डर गया। हाँ, कुछ सिचुएशन में बहुत मुश्किल होती है, वो हमारी अगली एक्सरसाइज 4.7.5 में मार्क की, वो कोर्स में नहीं है। 1/4 यानी कि अगर 2 पॉइंट को 4 दफा उठा लो तो एक दफा इम्कान है या तो हटा जाएगा या टेल टेल टेल। अब मेरे ख्याल से आप आखिरी पार्ट है नंबर 7। लेट L be the event of getting 2 faces the same and the other is different. देखो ऊपर सैंपल स्पेस से चलो। 2 faces same and 1 different. वन डिफरेंट। Okay. टेल टेल हेड, अब किसी जगह पे भी ऑप्शन हो तो ऊपर से चलो, ये तो नहीं होगा, ये आएगा हेड हेड और तीसरा टेल आ सकता है। कितना आसानी हो रही है। यहाँ हेड हेड 2 फेसेस सेम है जी। यहाँ भी टेल और 2 सेम है बाकी, फिर 2 टेल सेम हो गई कितनी आसानी हो गई है जी। यहाँ भी 2 टेल सेम हो गई तो तीसरा डिफरेंट है, और यहाँ एक हेड और 2 टेल आ गई। यानी आखिरी 2 छोड़ के ये कितने हो गए? 6। 6 इनको कर देते हैं आप सॉल्व। प्रोबेबिलिटी प्लीज करो, मैं इंशाल्लाह 2 दिन में वो फोन में आ जाऊंगा। कल मेरी बहुत तबीयत खराब थी, आज निस्बतन अल्लाह का शुक्र है। 3/4 सारे पार्ट हो गए। होमवर्क का आखिरी सवाल है, कौन सा है? 10वां था। 10वां जी 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 10वां है सर, लास्ट आ गया। मैं पेजेस हटाऊं पुराने सारे। जी। A room has 3 lamps. Form a collection of 10 light bulbs, of which 6 are no good. A person selects 3 at random
and put them in the socket, what is the probability that he will have a light? तो सवाल को समझो, एक कमरे में 3 लैंप है और 10 बल्ब है, जिसमें से 6 नो गुड का मतलब फ्यूज है। अब अगर वो आदमी जो है 3 बल्ब सॉकेट में रखता है, मुमकिन है तीनों ना जले, मुमकिन है तीनों जल जाए, he will have a light, मुमकिन है 2 जले 1 ना जले, he will have a light, मुमकिन है 1 जले 2 ना जले, he will have a light। अब सबसे पहले ये हम चेक करें कि ये कॉम्बिनेशन है कि परम्यूटेशन है, कहीं नहीं बता रहा वो कि ये क्या है। तुमको सोचो, अगर पहले बल्ब जल जाए बाकी नहीं जले तो तरतीब मैटर नहीं है, बड़ी बारीक की चीज है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन, तब तक हम पिछले सारे सवाल किसके कर रहे थे, परम्यूटेशन की। अगर मिसाल के तौर पर आखिरी बल्ब जल जाए, पहले 2 ना जले, ठीक है, तो पहले तो सैंपल स्पेस के लिए वेस्ट लिखेंगे, लिख नहीं पाएंगे कितने बल्ब है, 10 में से 3 सेलेक्ट करना है, वेस्ट टू सिलेक्ट 3 को सिलेक्ट ही लिखेंगे, कॉम्बिनेशन नहीं लिखेंगे। बस ये मिलेगा ना 2 पड़ोसी जो बहुत करीब है, फॉर्मूला लगेगा यहाँ, और यहाँ परम्यूटेशन की तरह पूरा डिटेल नहीं लिख पाएंगे। ये हमारी सैंपल स्पेस निकल रही है यहाँ से, वेस्ट टू सिलेक्ट 3 बल्ब्स आउट ऑफ 10, 10 में से, तो 10 में से C10 C3, 10 में से हमने 3 सिलेक्ट कर लिए, ये कुछ आ जाएंगे यहाँ, फिर निकाल देते हैं ये, वर्किंग कर लो। हाँ अच्छा, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मैं जानू पूरा जवाब बने। ओके, 7 3 2 ये मैनुअल करना बेटा, क्योंकि जब तक एग्जाम में आता है 10 फैक्टर, अच्छा 9 8 7 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कटा 2 4 8 और 3 3 9 3 4 12 12 10 120। शाबाश, तो 120 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब 120 कॉम्बिनेशन में कुछ कॉम्बिनेशन में लाइट नहीं होगी, लिखो ना OS भी तो लिखो इसका आगे, OS लिखते जाओ। अब क्या हुआ, he will have a light, let इवेंट का कोई नाम रख देते हैं, let K be the event, K be the event in which he will have a light, in which he will have the light। लाइट के लिए मुमकिन है कि कई है, एक साथ कर लेते हैं जी, क्या करें, पहले जो 6 फ्यूज हैं, नहीं पहले ऐसे करते हैं, हमें टोटल 3 बल्ब चाहिए, 6 फ्यूज हैं 4 गुड है, तो पहले 6 फ्यूज में से 0 उठा लूं, एक भी ना उठाऊं, यानी कि इनटू जो सही वाले हैं ना उन्हीं में से तीनों उठा लूं मैं, एक पॉसिबिलिटी ये है, यानी कि 6 फ्यूज में से एक भी ना लें जी, और आपकी इसकी क्या आ रहा है जवाब, प्लस अच्छा चलो जी जी, अब 6 फ्यूज वालों में से मैंने एक उठा लिया, और जो 4 सही है उनमें से अब 3 पूरा करना है ना, 4 जो सही है उनमें से जब भी लाइट आ जाएगी और 3 बल्ब के ऑप्शन गिनने हैं जी, हमें तो सिर्फ 3 बल्ब पूरे करने हैं, यहाँ से भी 3 आ गए, यहाँ से भी 3 आ गए, अब एक केस और बचे रहा, 6 फ्यूज में से 2 सही उठा लिया, 6 फ्यूज में 2 उठा लिया हमने, और 4 सही में से एक उठा लिया, ऐसे भी आ जाएगी। पहले में क्या था, तीनों अच्छे बल गए जी, दूसरे में क्या है, एक फ्यूज वाला, 2 अच्छे बल गए, और क्या है अब फर्क की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, डॉट लगाते जाओ, कैलकुलेशन नहीं करो। जी सर, चाहो तो इनको अलग अलग कर लो, वो बी के मेंबर कितने आ गए, 2 भी आ गए, सही, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू OB अपॉन OS, वर्किंग नहीं कर रहे हैं जी, वो आप खुद कर लीजिएगा, OB की जो वैल्यू अपॉन 120, मैं क्या बताया, तरतीब मैटर नहीं है, पहले चारों चलेंगे, मुमकिन नहीं चले, क्योंकि कमरे में एक लाइट बल्ब भी चल जाएगा, ही विल हैव अ लाइट, तो लाइट के लिए थोड़ी ये कंडीशन थी। अब देखो कितना बारीक सवाल था कि अचानक आप प्रोबेबिलिटी से निकल के कॉम्बिनेशन में आ गए। इसका मैं हमेशा कहता हूँ, 2 ऐसे पड़ोसी
जो करीब करीब रहते हैं यानी कि उनके बीच की जगह है। अब ये बड़ा समझना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं 7.4 को रोक दिया मैंने। तुम्हारे सवाल का इंतजार करूंगा। अब हमारे पास जो है क्या बचा है बेटा, अब हमारे पास बचा है चैप्टर 1। एक एक्सरसाइज में बचता है ना, मेरा नावल चैप्टर 1 आपको आता है। मेरा आज मैं चैप्टर 1 की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और अगले हफ्ते हम चैप्टर 1 खत्म करके लिए चैप्टर 2 में आ जाएंगे। चैप्टर 1 क्या टाइटल है चैप्टर 1 का? सेट। सेट, वेरी गुड। सेट की डेफिनेशन, अब कलेक्शन, बल्कि पहले एक सेट लिखता हूँ मैं। सेट ए लिख के दिखाया मैंने 2 4 6 8 वाला, और अब इसको डिफाइन भी कर देते हैं। सेट, एक मिनट रुको। व्हाट इज सेट? सेट बचपन ही जब पढ़ाई में देखा था छठी क्लास से, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कई तरीके, वही नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ वही सही है। यानी आप जब भी सेट लिखते हैं तो उसको अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। सेट लिखने का तरीका क्या है? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अब वेल डिफाइंड यहाँ पे तुम देख रहे हो इवन नंबर है। कौन से इवन नंबर है? जो 2 से शुरू हो रहे हैं और 8 पे खत्म हो रहे हैं। तो वेल डिफाइंड यानी बाद बच्चे कहते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स, बिल्कुल ठीक है। वेल डिफाइंड यानी उनको हमने अच्छी तरह, मिसाल के तौर पे वो स्टूडेंट जो मेरे पास फर्स्ट ईयर के 1 ग्रुप में पढ़ते हैं और नॉर्थ नागौबाद में रहते हैं। अब जब मैंने कहा नॉर्थ नागौबाद में रहते हैं, मैंने उनको वेल डिफाइन किया। चलो, हाउ टू राइट ए सेट? हाउ टू राइट अ सेट, एक तो तरीका जो ऊपर तुमने लिखा, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ये जो हमने ऊपर लिखा 1 2 3 4 5, ये तहरीर टेबुलर। कर दिया। ठीक है, 5 मेंबर हैं तो 18 मेंबर हैं, तहरीर कर दिया। जैसे जैसे हफ्ते के 7 दिन, मंडे ट्यूसडे लिख के दिया, तो उसको कहते हैं टेबलेट। टेबलेट मानी तहरीर करना। दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, जब सेट में ज्यादा मेंबर्स होते हैं, बड़ा सेट होता है, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। और उसमें हम मेंबर नहीं लिखते, हम लिखते हैं सेट का कोई नाम देके, set v y such that y is the नेम ऑफ स्टूडेंट name of student लिविंग इन living in नागाबाद। Nazimabad। अब नागाबाद में बेतहाशा स्टूडेंट रहते हैं, सबके नाम लिख के बैठ गए, हमने वो उसको उन तमाम स्टूडेंट को वाई से प्रेजेंट कर दिया। तो कब होता है टेबुलर फॉर्म? जब आपने कम मेंबर लिखने हैं, इसको कहते हैं फाइनाइट। और अगर सेट के अंदर ज्यादा मेंबर हो उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज मैं कुछ करवाऊंगा नहीं, सिर्फ थ्योरी दे रहा हूँ आपको। अच्छा, फिर उसके बाद नल सेट, नहीं, टाइप ऑफ सेट लिखो। हो गया टाइप ऑफ सेट। अब हमने लिखना सीख लिया जी। तो पहला सेट कहलाता है, बहुत सारे तरीके हैं मेंबर्स के ऊपर। नल सेट, नल सेट, नल बता रहा है उसका कोई मेंबर नहीं है। सेट विदाउट एनी मेंबर, सेट विदाउट एनी मेंबर। नल सेट को जाहिर कैसे करते हैं? इसका लिख देते हैं या और सेट ए इक्वल्स टू 5। अब इसमें गलती करते हैं बच्चे। क्या गलती करते हैं? ए इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, ये नहीं है, और काट दिया। और क्या करते सेट हैं? ए को 5 दिखा देते हैं, ये भी नहीं है। ठीक है। अब जहाँ नल सेट वैसे सेट होते हैं जो डेफिनेशन पे नाम पे हैं। मसलन साइड में आ जाओ, नल सेट को मैं वर्डिंग में समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। A student living in New Karachi and a student living in New Karachi and if कुछ और दिखा देते हैं। Sorry, a student living on Maldives
on Mars. sorry. तो ये नल सेट की मिसाल है। ये नल सेट बनेगा। डबल नंबर नहीं है, हमें मिलेगा इस वक्त मरीज पे कोई, इसका हमने नाम क्या दिया, बी। आशा नामुमकिन है। तो ये हमने पहले नल सेट की बात की। फिर और क्या होता है नल सेट के बाद? अच्छा, एक मिसाल नल सेट की और ले लेते हैं। नीचे आइए। जी सर। तो लिखिए T is a set of Y। T is a set of builder form में लिखिए। set builder में y fitted y square equals to 9, 2 of y equals to 7। ये एक इन्होंने ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, जी बताया है y इस तरह है, स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, अब 2y इफ दिस साइड इस चलो इसको चेक करते हैं क्या ये नल साइड है। तो दो इक्वेशन है, रफ में जाके दोनों को कैलकुलेट करते y हैं। स्क्वायर अगर 9 है तो इसका मतलब y हो गया +-3। ठीक है, पहली इक्वेशन है प्लस जी। दूसरी से +-3 में से कोई आ जाएगा तो नल सेट नहीं है। 2y = 7 है, ठीक है, तो y यहाँ से आ गया 3.5, 7/2। 7/2 लिखो। ओके, y आ गया सर 7/2। हाँ, अब फिर दोनों आंसर को देखो सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे। इस वाला टी इज नल सेट। नल सेट है। नल सेट की एक और मिसाल ये ज्यादा बता सकते हैं। ठीक है, नल सेट के बाद जो है अभी टाइप चल रही है, नल सेट के बाद अगली टाइप आ गई है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट फाइनाइट अभी सर ने बताया जी। फाइनाइट सेट इसमें क्या है, जैसे फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स, सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ तुम्हारी मेंबर्स। क्लास में फर्स्ट ईयर में 60 बच्चे हैं, हम कहेंगे फाइनाइट है। सेट वी हमने हाँ, रख लिया, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वीक के सातों दिन, थर्सडे, तो जो फ्राइडे, ले जा सकें जिनके मेंबर्स, सैटरडे, संडे। फाइनाइट करते हैं। जी सर, फाइनाइट है। तो टाइप आ गई है नल सेट, फाइनाइट, फिर तीसरा क्या आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। टाइप नंबर ये 3। सब तुमने पढ़ा हुआ है, मुसीबत ये आपके साथ तुम लोग भूलते बहुत जल्दी है। तो आज तुम्हें दिल्ली दोहरा रहा हूँ और होमवर्क दे दूंगा। इनफाइनाइट सेट जिसके मेंबर्स कैन नॉट बी काउंटेड। Set with infinite members या members cannot be counted members। ठीक है। Let's see with the set of x। Let's see with the set of x फॉर्म में चले such गए। that x is the name of human being लिविंग ऑन अर्थ। living on earth। अब तमाम इंसानों के नाम लिखना नामुमकिन तो नहीं है आजकल के दौर में, लेकिन फिल वक्त शायद मुमकिन नहीं है, इसलिए हम इसको करेंगे इनफाइनाइट सेट। मेंबर्स कैन नॉट बी काउंटेबल। cannot be counted। तो अभी तक हम चल लेते हैं। हाँ, एक और करेंगे इक्वल सेट। equal set। इक्वल सेट, अब देखो दो सेट आ गए, इसका मतलब क्या है? दोनों में ही सेम मेंबर्स हो और तादाद भी सेम हो। मसलन डी विद द सेट ऑफ ABC। ओके। और दूसरा सेट ले लेते हैं F। तरकीब बदल दो, कोई सी भी तरकीब बदल दो। DAC कर ली। हाँ, अब तुम देख लो 3 मेंबर वहाँ है, वहाँ पे भी 3 मेंबर जी। और मेंबर भी आइडेंटिकल है। तो टू सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सेम क्वांटिटी आर कॉल्ड इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, इसको लिखते हैं D = F as all three members are identical एंड and सेम। and हाँ, same। आइडेंटिकल माने सेम होगा। ठीक है, फिर इक्वल के बाद आता है equivalent sets। सेट्स विद सेम number of members but members are not identical। not identical। क्या मतलब? set having same number of members but non identical।
की मिसाल लेते हैं। एक साइड ई है, ई है 2 4 6, दूसरा साइड क्या है? जी एक्स वाई डब्ल्यू, तीनों के अंदर मेंबर्स तो तीन तीन है। नहीं नहीं, दो के अंदर तीन तीन है, दोनों के अंदर तीन तीन है, जी जी, बट मेंबर्स सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। इसको लिखते हैं ई ई इज इक्विवेलेंट टू जी। मैं लिख रहा था बोथ, उनकी वो वर्डिंग लिख रहा था थोड़ी सी। हाँ, बोथ हैव 3 मेंबर्स, बोथ हैव 3 मेंबर्स बट नॉन आइडेंटिकल। अब देखो इसको क्या लिखा, टाइटल, ये जो बनी है इसको कहते हैं टाइटल। ये इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट। ध्यान रखना ये सब। हाँ। और सेट की किस्में खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पे एक चीज डिस्कस करते चले। फ्रेश पेज पकड़ो, वो तुम्हें याद है एक्सरसाइज 3.8 फर्स्ट ईयर। लिखो एक्सरसाइज 3.8, एक्सरसाइज 3.8 लिखना यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर 3,4 3,4 इज इक्वल्स टू is equals to 4,3। 4,3। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है। अभी हमने पढ़ा था इक्वल सेट में, इक्वल सेट, तो ये इक्वल सेट होते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 में हम दोनों आंसर लिखते हैं, क्योंकि 3,4 और 4,3 जो है शामिल हैं, तो इसको कहा इक्वल सेट। ये इक्वल सेट की एक एप्लीकेशन है जी। इसी तरह अब नीचे लिखो, मैं लिखता हूँ ये, क्या ये सेट है? ठीक है, जी जी सर, लिख दिया 5,6। क्या ये सेट है? नहीं नहीं 5,6 देखो छोटा ब्रैकेट है, पेरेंथेसिस है, जी। तो छोटा ब्रैकेट है ये, और इक्वल्स टू नहीं नहीं नहीं, इसको अभी काटो। अच्छा, 5,6 ऑर्डर पेयर और फिर इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू क्या था 6,5। 6,5। क्या ये दोनों बराबर? बिल्कुल नहीं है। देखो ऊपर क्या था, उस साइड है, ये ऑर्डर पेयर है, जी। तो दोनों में याद रखना। तो इसीलिए कहते थे 3.8 में 5,6 और 6,5 दो मुख्तलिफ आंसर हैं, जबकि ऑर्डर पेयर में कर्ली ब्रैकेट में सेम आंसर है। इसी तरह एक और लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस माइनस 9x + 9x 14। अभी हम एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, इसको सॉल्व करोगे, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इसके दो जवाब आ जाएंगे, क्या क्या? 7,2। 7,2 छोटा ब्रैकेट आएगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा, बताओ। छोटा सही है, कर्ली ब्रैकेट आएगा, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब है ठीक है 7,2। ठीक है। अब एक कंडीशन 3.8 पे जो सर लेके गए, x + y 6 हो, पेयर ऑफ लाइन वाला जो हमने टॉपिक किए थे, कि जहाँ पेयर ऑफ इक्वेशन, हाँ सॉरी, पेयर ऑफ इक्वेशन, जी सर, पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे लिखते थे याद करो। 3,4 अगला ऑर्डर पे जी इक्वल्स टू। अब देखो इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हम लिख रहे हैं ये सही है, और इसको बदल के लिख दिए जब भी सही है। 5,-2 पहले लिख लिया। फर्स्ट दफा हम 5,2, तो ये आंसर एक्सेप्टेबल होता है। देखो छोटा ब्रैकेट अकेला हो तो जरा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जैसे लाइन नंबर 2 के अंदर। लेकिन यहाँ पे तुम देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप 3,4 पहले लिखें कि 3,4 बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 3,4 3,4 ही हो। तो ये हमने देखा एप्लीकेशन इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स का। मेरे ख्याल से एक और टॉपिक रह गया है जी सर, जो काफी लोगों को मुश्किल लगता है, सबसेट। सेट्स सेट्स जी सर। अच्छा, सब माने छोटा, एक बड़े छोटे सेट का छोटा, कोई एक बड़ा सेट लिख लेते हैं m। लेट m इक्वल्स टू x y w t। हमने कितने मेंबर का लिखा सेट? 4 का। अब जरा इसका कोई सबसेट लिखो। एक छोटा लिख लेता हूँ, एक मेंबर हो भले
जी लेकिन अब सबसेट के लिए छोटा होना जरूरी है। तो चारों नहीं आने, 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, सबसेट। अब इसको सब में लिखते कैसे हैं सबसेट को? इसको लिखते हैं एन इज अ सबसेट। अमूमन बच्चों को सबसेट सबसेट लिखने में तकलीफ होती है। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ, इसको कैसे पहचानोगे कि ये सबसेट है? इसका बड़ा आसान सा तरीका है। हमारी तहजीब में हम छोटे की तरफ कमर करते हैं, तो यहाँ तुम देखो जो कमर है वो कितने जा रही है? एन की तरफ। एन की तरफ, एन एन छोटा है। मैं इस तरह बच्चे को याद दिलाता हूँ। अमूमन हमारा बच्चा भूलने लगता वक्त के साथ साथ कि सबसेट कैसे लिखा जाता है। अच्छा सर यहाँ हमने इसको बताया उल्टा भी करके लिख सकते हैं। जी। और एम एम तो अब इससे बड़ा हुआ, इसका मतलब तो वो क्या होगा? पहले लिख लो, एम उल्टा कर दो, उल्टा कर कमर दो, किसकी तरफ आ गई? कमर जो है छोटे की फिर तरफ। छोटे की तरफ आ गई। ठीक है, जी। लिख दो इसको भी। एम इज द सुपर सेट नहीं, सुपर सेट को भी। अच्छा चलो ठीक है, ऑफ एन। यू भी कर सकते हैं। जी। और तो बोलो, एन एन इज ए सबसेट। सबसेट ऑफ। जानी बात है, बड़ा सुपर होता है जी हमेशा, और सबसेट की जब कमाई आती है, ये बुनियादी उसूल याद रखने में आसानी होती है। अब सबसेट की भी किस्में, अमूमन सबसेट की किस्मों में बच्चा बहुत उलझता है। सबसेट्स एक होता है प्रॉपर प्रॉपर सबसेट, होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है? जो कि हमने मिसालें ली, यानी एम ले लो, एक्स वाई डब्ल्यू ले लिया, जी, एन ले लिया, कोई थ्रेड बना लिया, एक्स डब्ल्यू छोटा बना लो, ठीक है, और लिखना। अच्छा, जब प्रॉपर का वर्ड आता है तो थोड़ा सा नोटेशन में चेंज हो जाती है। लिखो वही वाली नोटेशन लिखो, लेकिन नीचे की डंडी वाइज हो जाती है। ये छोटे की तरफ कमर आ गई हाँ, और नीचे की डंडी आ गई। सब प्रॉपर के लिए नीचे की डंडी आ गई। अच्छा चाहो तो इसको उल्टा भी करके लिख दो। अभी नीचे की डंडी आ जाती है प्रॉपर के लिए, ठीक है। एन इज द सबसेट में जब प्रॉपर होता है तो नीचे की डंडी नहीं लगती है। प्रॉपर सबसेट। ओके, अब आइए इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर एक सेट नया ले लो, D246, एक सेट F426। अब देखो एक नया टर्म हो गया। इम्प्रॉपर में दोनों बराबर आ गए, तो ऐसे सेट्स को हम देख रहे हैं, तीनों मेंबर सेम है, तो ये इक्वल भी कहलाते हैं। इक्वल कहलाता है। और इक्वल सेट्स आगे लिखो ब्रैकेट में, इक्वल सेट्स भी है। तो इम्प्रॉपर में जैसे तुम्हें याद है, इम्प्रॉपर क्या होता था? फ्रैक्शन में जो बड़ा होता था, बराबर होता था, तो इम्प्रॉपर में मेंबर बराबर रहते हैं। अब इसका कोई नोटेशन नहीं है, इसका नोटेशन इक्वल्स टू वाला है। तो हम यूँ लिख सकते हैं, नीचे लिखो जी, एफ छोटा है, एफ प्रॉपर वो बनाओ, ठीक है, कौन की लकीर भी मारो, लकीर भी आ गई, यानी एफ छोटा है डी से, डी तो से जब बराबर होता है। और इसका उल्टा लिखो, डी छोटा है एफ से, यानी जब इक्वल होंगे तो ये दोनों कंडीशन एक साथ चलती है, तो इसको क्या कहते हैं? डी इक्वल टू एफ, इक्वल सेट्स में इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सेट इक्वल सेट्स को कहते हैं। तो याद है इक्वल सेट में क्या होते हैं? सेम मेंबर्स होते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात होगी, अमूमन बच्चा सबसेट वगैरह में है। मैं बता रहा हूँ पिछले 7-8 साल से इस हफ्ते में 1 या 2 MCQs आ रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो याद है तुम्हें मेंबर्स कैसे लिखते थे? तो एक सेट लिखो जी, लेट अस सेट जी, उसके 4-5 मेंबर्स 1 2 4 5 9। तो जी के कितने मेंबर्स हैं? मेंबर्स ऑफ, अभी हमने 7.4 में भी देखा था, 5 हैं, 5 हैं। और इनको कैसे लिखने लिखते का हैं इनको?
ओ जी OG। तो फाइव कैम्ब्रिज वाले सामने लिखो, NG लिखते हैं कैम्ब्रिज वाले। एन जी नहीं, हाँ, स्मॉल एन। ओके स्मॉल एन तो कैम्ब्रिज वाले इसका लिखते हैं। हमारे पास OG, तो अभी चैप्टर 7 में भी हम लिखते आए। मेरे ख्याल से हम आखिरी टॉपिक पे आ गए हैं। ये 2 टॉपिक है, एक एग्जाम्पल आ गई है। जी। एक एग्जाम्पल को अगर हमें एक सेट दे दिया जाए नहीं ABCD मेरे पास एक सेट है, मुझे इसके तमाम सबसेट लिखने हैं। राइट कितने मेंबर्स हैं इसके? 4 मेंबर्स हैं। ऑल सबसेट्स ओके सॉल्यूशन सबसेट क्या है वो? जी सर कहाँ से शुरू होगा? पहला नल सेट होगा, फिर कॉमा, कॉमा एक मेंबर A आ सकता है पहला, फिर B आराम से लिखना। जी C D अब A कॉमा B आ सकते हैं, फिर A और C आ सकते हैं, फिर A और D आ सकते हैं, दो दो के 8 हो गई है। फॉर्मूला था मैट्रिक में। फिर B और C आ सकते हैं, B और D आ सकते हैं, C और D आ सकते हैं, फिर अब 2 वाले खत्म, 3 वाले शुरू, ABC ABD शाबाश। ACD और BCD। लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 एक कम जो आ रहा है वो खुद है कंप्लीट। अच्छा, ABCD 4 सबसेट वाला में मैंने भी बात किया था, सबसेट में इम्प्रॉपर सबसेट होता है जो कि खुद भी शामिल होता है। तो कितने आए? 16 है। अब इसको मैं ये कहूँ पावर सेट। पावर सेट पावर सेट में क्या फर्क होता है? पावर सेट में इन तमाम सेटों को एक साथ लिखते हैं। और ये पावर सेट का पहले फॉर्मूला लिख दो, नंबर ऑफ सबसेट्स नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 पे पावर n। इक्वल्स टू 2 पे पावर n। कितनी है n? 2 पे पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2। बेटा क्या सेट के नाम? अच्छा इसका मैं सेट अलग कर रहा हूँ ना सर, 2 4 5। सबसेट बदल दिए। हाँ मैंने उस सवाल को अलग कर दिया, यहाँ तक एंड ठीक है, ये नहीं हो रहा था। जी। कितने मेंबर आएंगे? 8 अब 8 को क्या करेंगे? पहले लिख के फिर कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे पावर सेट। जी सर। पावर सेट ऑफ सबसेट में ये फर्क आएगा। पावर सेट ऑफ T टी में हमने दो में बताया कि सेट का नाम T है। पहला नल सेट, फिर तुम देखो पहले ऊपर हमने सबसेट लिखे थे, वहाँ हमने कर्ली ब्रैकेट में नहीं डाले जी 2 4 5, फिर 2 4 आ सकता है, फिर 2 5 आ सकता है और 4 5 आ सकता है और एक लास्ट 2 4 5 आ सकता है। खुद वो भी आएगा। तीनों दोबारा से 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है सर। ठीक है, इसको कहते हैं पावर सेट ऑफ T। ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट एक आखिरी चीज है जिसमें हमारे बच्चे बड़ा खराब होते हैं, वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कुछ मेरे ख्याल से मैट्रिक में वेन डायग्राम खत्म हो गया। बहुत पावरफुल तरीका है। एक साहब होते थे मैथमेटिशियन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में एक मिनट रुको, वेन डायग्राम में हम सेट को दिखाते हैं डायग्राम के जरिए। ये तो सुरेश साहब ने बहुत जल्दी की। ये जो रेक्टेंगल है ये एक सेट है, ठीक है। और मुझे बनाना है ए डैश। ए डैश याद क्या होता था? ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट ए आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेट रेक्टेंगल। हाँ चलो, ये हमारा रेक्टेंगल का पूरा एक सेट है। ठीक है, इसको हम कहते क्या कहते हैं? यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अब ये देखो छोटा एक सेट ए है। अब ए का मतलब क्या हुआ देखना, ए के मेंबर ए डैश, नीचे लिखो ए डैश। ए डैश, ये जो बच गए ये ए डैश है।
ये कौन से? ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट यू, ऊपर कोने में यू तो लिखो सीधा से अंदर। अच्छा ठीक है सर। वहाँ काटो, वाला काटो। तो वेन डायग्राम आजकल कम हो गया है, लेकिन वेन डायग्राम एक आसान तरीका होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब बच्चों को मुश्किल लग रहा है। यू जैसे तुम तमाम F1 के स्टूडेंट और ए है यू स्टूडेंट जो कि F1 में है बट पढ़ते कहीं और, आई मीन ये तो जो यू सेट में ना हो उनको हम ए डैश, और नीचे लकीरें, ये जो लकीरें हैं ऊपर रेक्टेंगल के अंदर, ये उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए डैश को। अच्छा, एक और भी आखिरी है फॉर्मूला, डी मॉर्गन्स लॉ। इक्का दुक्का जगह यूज होगा। मैंने आज बुनियादी दिए, खुद को करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं कर दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। A union B whole complement equals to A complement intersection B complement। हमें याद होना चाहिए, जो भी करेगा। और इसके दो हिस्से हैं डी मॉर्गन्स लॉ के। intersection B whole complement equals to A complement union B complement। ठीक है जी, एक बार कोशिश करना। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास हमारी अब शायद कब होगी? एक हफ्ते बाद, ठीक होगी ना? तो कल से तो सगेरिया शुरू हो जाएगी। नहीं, कल है इनकी एक, कल क्लास है इनकी, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह ने लंबा काम दिया है, थोड़ा सा करके देखो, ताकि फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो थैंक यू बेटा, और प्लीज हेजिटेट ना करो सवाल पूछो। सुबह उठता हूँ, 2 मैसेज होते हैं और थैंक यू वगैरह मुझे बहुत नफरत है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू बेटा।